हम लोगों ने बेटा कल ये समझा था कि OH को हम लोगों ने कल ये समझा था कि OH को मुझे Cl में कैसे चेंज करना है। तो इसके लिए बेटा मैंने आपको 3 तरीके के ठीक है रीजंस बताए थे। एक बेटा बताया था PCl5 बताया था, याद है आपको? बेटा दूसरा बताया था, दूसरा क्या बताया था? SOCl2। और तीसरा बताया था मैंने SO2Cl2 का। ठीक है, ये बताए थे। ठीक है, किसी की कोई दिक्कत इनमें कि कैसे चेंज करेंगे? बता दें। नहीं है तो चलिए फिर बेटा हम लोग अपने दूसरे कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। दूसरा कन्वर्जन क्या है? अच्छा, Cl को OH में चेंज करना है ना। Cl को बेटा OH में चेंज करने के लिए मेरी हेल्प कौन करेगा? मेरी हेल्प करेगा बेटा एक्वस KOH। ये करेगा हेल्प। देखें कैसे, ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मेरे पास में है RCl। ओके, यहाँ पे है KOH। KOH बेटा कैसा है? एक्वस। देखो बेटा पूरी केमिस्ट्री में आपको 2 तरह के KOH मिलेंगे। एक बेटा मिलेगा आपको एल्कोहलिक KOH और एक होता है एक्वस KOH। एक होता है आपका एक्वस KOH। अब दोनों के जो वर्क होते हैं बेटा अलग अलग होते हैं। तो अभी फिलहाल हम एक्वस KOH के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक्वस KOH का समझ लें। ठीक है, जब हम एल्कोहलिक KOH के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे समझेंगे। तो मुझे करना क्या है, मैंने एक्वस KOH तो ले लिया, लेकिन अब अगला स्टेप क्या करना है? अगला स्टेप बेटा ये करना है कि मुझे बड़े प्यार से KCl को बाहर का रास्ता दिखाना है। ओके, फिर बेटा R बचा है क्या? हाँ बचा तो है। OH बचा है क्या? यस। तो बेटा ROH को मिला देना है। आया समझ में? कितना आसान है, देखो कितने प्यार से ROH बन गया और KCl निकल गया। तो बेटा क्या आपका Cl की जगह पे OH नहीं आया क्या? बताओ, Cl की जगह पे OH आया कि नहीं आया? आ गई बात समझ में? चलिए बेटा पहले तो चलो, ये तो जनरल रिएक्शन थी, ये आपकी जनरल रिएक्शन थी। इसका नाम लिख दें क्या? क्लोरो एल्केन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरो एल्केन। और ये है हमारे पास में एल्केनॉल। ठीक है, ये तो IUPAC था एल्केनॉल। अब हम लिखते हैं एल्कोहल, है ना। एल्कोहल इसका नाम, एक मिनट, इसका नाम क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल। और इसका बेटा क्या नाम है? एल्किल क्लोराइड। ठीक है, एल्किल क्लोराइड। ओके, अब चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल बेटा R की जगह पे CH3 ले लो और Cl की जगह पे Cl ले लो। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप Cl लो, आप बेटा Cl ले सकते हो, आप Br ले सकते हो, आप जो है बेटा I ले सकते हो। समझ में आ रही बात? आप बेटा कोई सा भी हेलोजेंस यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलोजन इस्तेमाल करना है कोई सा भी कर लो। ठीक है, चलिए बगल में क्या रखा है? KOH रखा है। और यहाँ पर बेटा क्या है? एक्वस KOH रखा है। तो क्या करना है? क्या करना है बताओ जल्दी से। क्या KCl को बाहर निकाल दूं क्या? यस। क्या बेटा CH3 और OH को मिला करके मैं यहाँ पर CH3OH लिख दूं? देखो बेटा इन दोनों को मिला दूं, है ना, बन जाएगा। और ये अपना ये KCl निकल जाएगा बाहर। इससे क्या मतलब? हमें तो हमने प्रोडक्ट से मतलब बेटा ये मिथाइल और OH के लिए एल्कोहल। ये आपका क्या हो गया? मिथाइल एल्कोहल। IUPAC नेम क्या लिखेंगे? मेथेनॉल। यस बेटा, ये क्या है? ये है आपका मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। IUPAC क्या नाम लिखेंगे? क्लोरो। Cl के लिए क्लोरो और बेटा CH3 के लिए हम लोग लिखेंगे मीथेन। यस, क्लियर। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 कोई सा भी ले लो। CH3 CH, बेटा इधर लगाती हूँ Cl इस बार। और यहाँ पे क्या है? CH3। अब बगल में रखा हुआ है KOH। ठीक है, अब कैसा KOH है मैम? कैसा? एक्वस है, एक्वस। करना क्या है? हर बार वही, हर बार वही करना है। क्या करना है बेटा? इस Cl को और इस K को KCl बना करके निकाल दो। और इस OH को बेटा यहीं पर Cl की जगह पे लगाना है। जहां से Cl बेटा निकालोगे, जहां से Cl निकालोगे इस OH को वहीं पर जा करके लगाना है।
तो क्या बनेगा बेटा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनेगा CH3CH, यहाँ पे हो जाएगा OH और यहाँ पे हो जाएगा CH3। यस, क्लियर? किसी को डाउट हो तो जल्दी बता दो, किसी को अगर डाउट है तो जल्दी बताओ। क्लियर है? नो डाउट। चलिए, तो बेटा इसका नाम क्या लिखेंगे? देखो बेटा, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है कि नहीं है? तो 3 कार्बन के लिए बेटा प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? एन। इस OH के लिए बेटा क्या लिखेंगे? ऑल। कहाँ पर है? 2 पे है, तो प्रोपेनॉल -2 कर दिया है ना? ये प्रोपेन टू ऑल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रोपेन टू ऑल लिख दो। आया समझ में? अच्छा, इसके लिए बेटा यही नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, यहाँ पे इसका Cl के लिए क्या हो जाएगा? क्लोरो। ये पहला कार्बन और ये बेटा दूसरा कार्बन और ये है तीसरा कार्बन। तो बेटा Cl कहाँ पे आया? 2 पे आया, तो आप लिख दो यहाँ पे 2 क्लोरो, अब बाकी हो जाएगा प्रोपेन। यस, क्लियर? क्लियर है। चलिए, शुक्रिया अगर क्लियर है तो। एक एग्जाम्पल और ले लें क्या? यहीं पर ले लेते हैं, ठीक है? समझना इस बात को, ध्यान से समझना। जहां ध्यान हटा बस वहीं समझ लो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इस बार बेटा मैं बेंजीन ले लूं। ठीक है, अब बेंजीन में मैंने बड़े प्यार से Br को लगा दिया। ओके, अब मैं क्या करूं बेटा, यहाँ बगल में लिखा है मेरे पास में KOH, और कैसा KOH है? एक्वस। तो क्या होगा बताओ जल्दी से, आप लोग मुझे बताएं क्या होने वाला है? क्या यहाँ पे तूफान आने वाला है? नहीं। तो अच्छा, KBr निकलने वाला है इधर। ओ यस यस, KBr निकलने वाला है, मुझे लगा तूफान आने वाला है। चलो, तो बेटा ये जो OH जो बचा है, इस OH को मैं इस रिंग के साथ लगा दूंगी। इस OH को बेटा रिंग के साथ लगाऊंगी तो यहाँ पर आपका OH आ जाएगा। यस, तो बेटा रिंग में OH लगा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फिनॉल। या फिर बेटा इसको आप बेंजीनॉल लिख दो, या फिर इसको आप बेंजीनॉल लिख दो, बेंजीनॉल। ठीक है, अच्छा इसको क्या लिखेंगे? ब्रोमो बेंजीन। Br लगा है ना बेटा, ब्रोमो और बेंजीन, इसको लिखेंगे। आ गया समझ में? आया समझ में ये कन्वर्जन? ठीक है, तो बेटा Cl की जगह पे मुझे OH कैसे लाना है, ये तरीका हम लोगों ने इसमें सीख लिया है। ठीक, अच्छा 2 Cl होंगे तो फिर 2 बार KOH लेंगे, ये याद रखना। अगर 2 Cl है तो 2 बार KOH का इस्तेमाल करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम लोग आगे चलें। ठीक है, चलिए। ओ, अगला कन्वर्जन क्या है? OH की जगह पे NH2 को लाना। अच्छा 2 Cl वाले एग्जाम्पल लेके बताऊं क्या? 2 Cl वाला, चलिए ठीक है, ये 2 Cl वाला भी एक करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर इसको बाद में करते हैं, इस वाले कन्वर्जन को ना बाद में करते हैं, पहले 2 Cl वाला। देखो बेटा यहाँ पे CH2 है, इसमें मैं 2 Cl लगा दूं। ठीक है, अब मैं क्या करूं, यहाँ पे मेरे पास में है KOH। कैसा KOH है? एक्वस KOH। रिएक्शन करानी है तो बेटा जितने Cl होंगे उतने KOH आप ले लो। ठीक है, तो एक KOH बेटा मैं अपने यहाँ पर अपने मन से खुद यहाँ पे लिख लूंगी। ठीक है, तो अब करना क्या है? कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि KCl को बाहर निकालो। ओके, कॉन्सेप्ट कहता है KCl को बाहर निकालो। ओके, Cl की जगह पे OH लगाओ, Cl की जगह पे OH लगाओ। ठीक, यही काम करना, Cl की जगह पे मुझे OH लगाना है। CH2 तो पहले था, और बेटा Cl की जगह पे OH आ गया है। यस में बेटा एक कार्बन के ऊपर बेटा 2OH 2OH नहीं लग सकते हैं, ये बेटा अनस्टेबल होता है, याद रखना।
ये बेटा कैसा होता है, अनस्टेबल। ठीक है, तो बेटा ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ओएस तो लग गए, यहाँ तक की कहानी तो पूरी हो गई, लेकिन बेटा हमें स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्या करेगा बेटा, तुरंत निकालेगा वाटर, अपने आप को बेटा स्टेबल करने के लिए। तो मैं यहाँ से H निकाल दूं, यहाँ से OH। ओके मैम, तो बेटा वाटर तुरंत निकालेगा ये, इसके आगे ये कहानी है बता रही हूँ। तो बेटा वाटर जब निकालेगा तो ये आपका CH2 है, ये आपका O है, तो ये बन जाएगा CH2O, और ये बेटा वाटर निकल जाएगा। बेटा ये जो CH2O है, इसी को बेटा HCHO के फॉर्म में लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं इसको नहीं? अरे भाई सी के साथ में देखो, तुरंत कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग। सी के साथ में कितने एच लगे हैं, CH2 है और फिर क्या है O। तो बेटा इस H को मैंने यहाँ पर रख दिया है, HCHO। आया, अब आया, नहीं आया, आ गया। हाँ, तो बस वही तो, ये बेटा जो है, चाहे ये रख दो चाहे ऐसा बना दो, बेटा इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड। IUPAC लिखोगे तो मेथेनल। ओके, क्लियर? कोई डाउट किसी को? बताओ बेटा, किसी कोई डाउट है क्या? नहीं है, ओके। नहीं है, अगर बेटा 3 Cl लगाए तो 3 बार होगा ये याद रखना है, ठीक है। जितने Cl आप लगाओगे उतने आपको KOH ले लेने हैं। नहीं है कोई डाउट? तो चलिए बेटा फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और कल हम लोग बेटा ये तीसरा कन्वर्जन पढ़ेंगे, कौन सा, OH को किस में चेंज करना, OH को किस में चेंज करना, NH2 में बेटा चेंज करना। OH को किस में चेंज करना, NH2 में चेंज करना। कल हम लोग ये सीखेंगे, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, एक बार इसको बेटा कर लीजिएगा दोबारा, ठीक है।